आज के जमाने में कार हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। आज अलग अलग प्रकार की कई तरह की गाड़ियां देखने को मिलती है। बता दे, यही नहीं बल्कि आज के कार में कई तरह की सुख सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई है। लेकिन पुराने जमाने में कार जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। लोग बैलगाड़ी या फिर घोड़े की मदद से ही सफर किया करते थे। ऐसे में आज हम आपको भारत में कार के इतिहास के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी पहली कार थी जो भारत में बिकी थी और उस कार को खरीदने वाले कौन थे। ये बात तो आप सब जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। तो वहीं भारत के कुछ हिस्सों को उन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। बता दें कि जिसमें कोलकाता एक प्रमुख शहर था। आपको मालूम हो कि अंग्रेजों ने साल 1911 तक कोलकाता पर राज किया था। उनके कई तरह के बिजनेस कोलकाता से होते थे। जब अंग्रेज कोलकाता में रहने लगे थे तो उन्हें कार की आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन उस समय हमारे भारत में कार नहीं हुआ करती थी। ये बात साल 1897 की है, जब भारत में एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक कार की फोटो छपने लगी थी। साल 1897 में जिस कार की फोटो छप रही थी, बता दें उस कार की कंपनी का नाम डेडिऑन था। ये कंपनी फ्रांस की कंपनी थी। स्रजो अपनी एक कार भारत में बेचना चाहती थी। मालूम हो कि इस कंपनी के कार का एडवर्टाइजमेंट जब भारत में होने लगा तो एक व्यक्ति ने इस कार को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई। मालूम हो कि साल 1897 में ही मिस्टर फॉरेस्टर ने इस कार को खरीदा था। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये खबर सही है या नहीं। लेकिन यही माना जाता है कि भारत में पहली बार कार को खरीदने वाला व्यक्ति मिस्टर फॉरेस्टर थे। आपको बताते चले कि कोलकाता के बाद भारत में पहली बार कार मद्रास एवं मुंबई शहर में बिकी थी। सबसे पहले भारतीय जिन्होंने इस कार को खरीदा था वो पारसी समुदाय के लोग थे, जिनमें से एक नाम जमशेदजी टाटा का भी शामिल है। 1907 तक कारें कोलकाता की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी। इन कारों के खरीदार उस समय के बड़े जमींदार थे। आम लोगों के बीच पैसे की ताकत और हैसियत दिखाने के लिए कई कारें खरीदी गई। उस समय की कई विदेशी कंपनियों ने अपनी कारों को भारतीय बाजार में उतारा, लेकिन सबसे बड़ी मांग लैनचेस्टर और फोर्ड मॉडल टी की थी। कुछ आंकड़े आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले देश में 1000 से अधिक कारों की बिक्री हुई थी। तो फिलहाल के लिए इतना है। डेस्क से गोविंद की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।